अगर आपको शाम में कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने की क्रेविंग होती है ना, तो बनाइए ये सोया चंक्स के पकौड़े, जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स से। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा-सा पानी ले लिया है, आधा लीटर के करीब, और इसमें नमक डाल करके इसे पहले हम अच्छे से उबाल लेंगे। जैसे ही पानी उबल जाए तब हम इसमें डाल देंगे सोया चंक्स। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सोया चंक्स इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद बढ़िया से इसे मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर कुक टॉप से उतार करके इसे साइड में रख देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए, मतलब 3 से 4 मिनट तक के लिए इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ताकि चंक्स बढ़िया से फूल जाए। थोड़ी देर के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, एक आप इस तरीके से उठा करके चेक भी कर लीजिएगा। इस तरीके से जब दोनों उँगली से प्रेस करेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये स्पॉन्जी बनते हैं। तो इस तरीके से हमें एक बार चेक कर लेना है और इसके पानी को हमें अच्छे से ड्रेन कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पानी को तो ड्रेन कर लिया है, लेकिन सोया चंक्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो आपको इस तरीके से हाथों से इस तरीके से उठा करके आपको अच्छे से दबा करके इसका पानी को स्क्वीज करना पड़ेगा, नहीं तो वड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा पानी ऑलरेडी एब्ज़ॉर्ब हो चुका होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे वड़ियों में से पानी को बढ़िया से स्क्वीज कर लिया है और एकदम आपको इस तरीके का ही सूखा चंक्स चाहिए। अब बारी आती है सोया चंक्स को मैरिनेट करने की। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, 1/4 चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये सारी चीज़ें आप एकदम इक्वल क्वांटिटी में ही लीजिएगा, इससे आपके पकोड़े काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और साथ में इसे अच्छा फ्लेवरफुल देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच शेज़वान चटनी, और साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ग्रीन चिली को भी ऐड कर दिया है, और थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो यूज़ कीजिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। और इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच दही और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारा ये सोया चंक्स बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर आप स्पून से इस तरीके से जितना आ जाए उतना उठाइए और एकदम गरम-गरम तेल में इस तरीके से डायरेक्टली डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको इसी तरीके से स्पून में चारों तरफ से तेल में जहाँ-जहाँ आपको थोड़ा-सा स्पेस दिखे उस जगह में आपको डाल देना है। और शुरू में आपको कलछी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जब ये इस तरीके से थोड़ा-सा ड्राई हो जाए, तब इसे आप कलछी से इस तरीके से उलटते-पलटते हुए इसे बढ़िया फ्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको लगातार इस तरीके से कलछी को घुमाना है, ताकि इवनली चारों तरफ से ये एक तरह का कलर हो जाए। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर कितना बढ़िया कलर दिख रहा होगा ना। बिल्कुल हमें ऐसा ही कलर चाहिए इस पकोड़े के लिए। ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ना, कि अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लिया तो बार-बार आप इसे बनाओगे। तो इस तरीके से आप अच्छे से पहले ऑयल को स्ट्रेन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप दूसरे बर्तन में इसे शिफ्ट कीजिएगा, जिससे आपके पकोड़े काफ़ी ड्राई रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा ऑयली नहीं लगेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऑयल को बढ़िया से स्ट्रेन करके दूसरे प्लेट में निकाल लिया है। और ये बनाना इतना आसान है कि आप चाहे तो इसे 5 से 10 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने बच्चे को एक बार इस तरीके के पकोड़े को खिला दिया ना, तो बच्चे आपसे बार-बार इसी की जिद करेंगे। तो लीजिए हमारे ये सारे पकोड़े फ्राई होकर के तैयार हो गए हैं और आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। और इसके बाद हम इसे और भी चटपटा बनाएँगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ा-सा चाट मसाला, और इन सबको बढ़िया से टॉस कर देंगे। और चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ, आप चाहे तो इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।